और कौन वेलकम करने वाला है? नरेश। गुड मॉर्निंग सर। भाई आप ही कर दीजिए वेलकम। यू। यस नरेश भाई, आप ही वेलकम कर दीजिए। ओके। तो हम सीधा गुड मॉर्निंग वेलकम पे चलेंगे। कैसे वेलकम करेंगे आज? आज डिजिटल वेलकम जैसे करते हैं ना, वैसे वेलकम करेंगे। दिख रहा है मेरा हाथ? जूम का वेलकम है, राइट? तो सब रेडी रहे। आपका फेवरेट वाला। यस, सो लेट्स वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दर्शना सवाया नहीं कर रहे हैं, नाविया नहीं कर रही है। Good morning, good morning, good morning. मॉर्निंग। Good morning. जयेश भाई गुड मॉर्निंग। शुभश्री गुड मॉर्निंग। Good morning. दिनेश भाई गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. संजय कुमार नारिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. मीना से गुड मॉर्निंग। क्यों नहीं कर रहे हो? Good morning. Good morning. Good morning. अलका खेर गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग। Morning. 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 तो लेट्स कॉपी हंस रही है। वैशाली गुड मॉर्निंग। Morning. Morning. वर्षा बहन. Good morning. Good morning. चलो लेट्स म्यूट टू ऑल। मजा आया? ओके एंजॉय। यस, तो आज के जो हमारे लीडर है, सीधा Good उनके morning, पास sir. चलते हैं। गुड मॉर्निंग सागर। लेट्स म्यूट टू ऑल नरेश। आज के जो हमारे लीडर क्या? यस जयेश, ओवर टू यू। या थैंक यू जिग्नेश। सुबह सुबह में आप सभी की फिर से एक बार नींद उड़ा दी और सबको एनर्जेटिक बना दिया। ओके, सो आप सभी का स्वागत है इस वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट इट। आज का क्लास शुरुआत करें। ओके, सो लेट मी शेयर द पीपीटी। Yes. Is it visible, Jignesh? Yes. Okay. So let's move ahead. Welcome note. You should follow this welcome note. Keep a notepad and notebook and pen with you. आज मैं उन लोगों को सभी को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ जो लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठते हैं। तो आज कैमरे में बताइए कौन कौन लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं। कौन कौन लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं? ओके, आई कैन सी संजय, रितल, यस, या ओके, ध्रुवीन, दर्शना, यस, दिनेश भाई, या ओके। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो नोटबुक और पेन लेकर साथ में। प्रकाश कुमार एम पटेल, जिसका कैमरा ऑन है पर वो कैमरे के सामने ही नहीं है, कुछ काम कर रहा है। क्लास में अटेंडेंस दे दी है पर मुझे दिख नहीं रहा है। प्रकाश कुमार एम पटेल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप में से बहुत सारे लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठते हो, दैट इज गुड। आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप तुरंत लिख लीजिए और आप लास्ट में जब आपको पूछा जाता है तब आप बताइए। सो ये वेलकम नोट है जो आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट, इंटेंशन इंग्लिश क्लब का और हमारा सबका, आप सब इंग्लिश क्लब का ही एक पार्ट्स हो। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा सबका इंटेंशन है टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश, दैट इज आवर इंटेंशन। एंड इसके लिए, ये इंटेंशन फुलफिल करने के लिए आपको क्या माइंड में रखना है? आपको वो याद रखना है कि व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है। इट विल एम्पावर यू।
ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ कुछ सेंटेंस दिया है। सबसे पहले हम आज के टॉपिक की बात करें इससे पहले कुछ और क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए है और लिखा है आइडेंटिफाई द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है पहले दो सेंटेंस के बीच में आपको। અમે જમ્યા હતા और અમે જમી લીધું છે, that is two different sentence and you have to identify the difference. What is difference? आपको टेंस नहीं बताना है कि ये टेंस में है ये टेंस में, वो नहीं मुझे जानना है। इसमें डिफरेंस क्या है वो मुझे जानना है। ऑल राइट, सो हु वुड लाइक टू आंसर? या किसी को अनम्यूट कर दीजिए। पायल। यस पायल। અમે જમ્યા હતા એ જમી પહેલા જમી લીધું છે એની વાત કરે છે અને અમે Okay. જમી લીધું છે એટલે અત્યારે પૂરું થઈ ગયું છે જમવાનું. ઓકે, તો અમે જમ્યા હતા इसमें એમાં પૂરું થઈ ગયું છે કે બાકી છે? નહીં, અમે જમ્યા હતા એ પૂરું થઈ ગયું છે, બે પૂરું થઈ ગયેલું છે. ઓકે, then what is difference? અમે જમ્યા હતા ટેન્સ બતાવું સર? No. સોરી. Okay, no problem. Let's unmute some another participant. किसी और को अनम्यूट कर दीजिए। ध्रुवीन। या ध्रुवीन। फर्स्ट में है ना, उसमें इन लोगों ने खाना खा लिया है और ओके। सेकंड में वो लोगों खाना खा लिया था, ऐसा बता रहा है। ओके, सेकंड में खाना खा लिया था, फर्स्ट में खा लिया है। हाँ। ओके, अभी एक और पार्टिसिपेंट्स को चांस दीजिए। दर्शना सोरठिया। यस दर्शना। અમે જમ્યા હતા એ થોડો ટાઈમ આગળનો વધારે બતાવે છે અને અમે જમી Okay. લીધું એ 5 સેકન્ડ 4 સેકન્ડ એમ એના પહેલાની વાત છે કરી રહ્યા. Minutes. ओके, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी ने आंसर दिए। हम और डीप में थोड़ा देखते हैं। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए। यस, थोड़ा और डीप में हम देखते हैं। एक टाइमलाइन देख लेते हैं हम पहले। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द टाइमलाइन हियर। ओके, लेट मी ट्राई। यस, ये टाइमलाइन है। ओके, इस टाइमलाइन पर हम टाइम दे देते हैं। कहाँ से बिंदु डॉट होगा यहाँ पे? ओके, जैसा होता है आप एडजस्ट कर लेना। एक टाइम ये है, एक टाइम ये है और एक टाइम ये है। ये टाइमलाइन है, जो टाइम है वो सतत चलता रहता है। पर अभी के लिए हमने टाइमलाइन दिया है और इस टाइमलाइन पे 3 डॉट दिया है। जो ये टाइम है वो हम मान लेते हैं पास्ट का टाइम है और यहाँ जो है वो हम मान लेते हैं प्रेजेंट का टाइम है और यहाँ जो है वो टाइम हम मान लेते हैं फ्यूचर का टाइम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन पे हमने टाइम देखा है। ओके, फ्यूचर क्यों इधर आ गया? ओके, तो ये टाइमलाइन पर ये पास्ट का टाइम है, ये प्रेजेंट का है और एक फ्यूचर का टाइम है। इतना टाइम है। अब आप ध्यान से देखना, कोई एक एक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो स्टार्ट है और इस बिंदु पे आके कंप्लीट हो चुकी है और हमें इस सिचुएशन में उसको बोलना है, दिखाना है। उस सिचुएशन को हम कैसे बोलेंगे? देखो, ये पॉइंट पर खाना खाने का स्टार्ट किया है, इसी पॉइंट पर। अब खाना खा रहे, इसी पॉइंट पर खाना खाने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। समझ आ रहा है सबको? पास्ट का टाइम है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसी पॉइंट से कंप्लीट हुआ और ये प्रेजेंट में मुझे बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये इसको पास्ट में ही रख के बोलना है, तो मैं बोलूंगा मैंने खाना खा लिया था।
आ तो मैं जमी लीधु हतु, अभी एग्जाम्पल में देखा ना हमने, तो वो हमने पास्ट में ही रखा टाइम में। अब यही सेम एक्शन है, यही एक्शन को हमें यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ कंप्लीट हुई है, पर इसको प्रेजेंट के साथ जोड़ के हमें बोलना है। तो मैं कैसे बोलूंगा, हमें अब खाना तो खा लिया, वो पास्ट में हो गया, पर उसको मुझे प्रेजेंट के साथ जोड़ के बोलना है। तो मैं बोलूंगा मैं जमी लीधु छे, हमने खा लिया है। क्योंकि है आया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट। समझ में आया आपको ये डिफरेंस क्या था वो सेंटेंस में दोनों? पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट होती है, वो पास्ट में कंप्लीट हो जाती है, और आप पास्ट में बता रहे हो कि मैंने खाना खा लिया था, मैं जमी लीधु हतु, तो वो पास्ट हो गया, उसको आप प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बोलते हो अभी, पर आप क्या बोल रहे हो, मैं जमी लीधु हतु, मतलब वो पास्ट में, आप पास्ट में वो एक्ट स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट हुआ, पर उसी एक्ट को आप प्रेजेंट के साथ जोड़ते हो कि मैंने खाना खा लिया है। था नहीं बोल रहे हो, अभी था बोलोगे तो पास्ट हो जाएगा, अभी बोल रहे हो खाना खा लिया। मैं आपको बोलूं चलो कुछ खाने चलते हैं, आप बोलोगे मैंने खाना खा लिया है, तो आप कब बोलोगे, पास्ट में कोई पॉइंट होगा, वहां से आपने खाना खाने की क्रिया स्टार्ट की होगी, वो चल रही होगी, यहाँ कंप्लीट हो चुकी होगी। तो पास्ट की कोई एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पर आप उसका जिक्र कब करते हो, प्रेजेंट में, कि मैंने खाना खा लिया है। दैट इज डिफरेंट इन दिस टू सेंटेंस। गॉट पॉइंट? कि અમે જમી લીધું છે, અમે જમ્યા હતા અને અમે જમી લીધું છે, આ બંને વચ્ચેનો આ ડિફરન્સ છે કે આ પાસ્ટમાં શરૂ થઈ પાસ્ટમાં જ પૂરી થઈ છે, અને આ છે કે પાસ્ટમાં શરૂ થઈ પાસ્ટમાં પૂરી થઈ, પણ એનો ઉલ્લેખ આપણે વર્તમાનમાં અત્યારે કરીએ છીએ, એટલે છે એવું કે અમે જમી લીધું છે। राइट, सेम ये सेंटेंस देखते हैं। हूँ होमवर्क करूँ छू, देखो ये मैं होमवर्क करता हूँ, मैं आपको पूछूं कि आप होमवर्क करते हो, आप आंसर दोगे या यस मैं होमवर्क करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में भी आपने होमवर्क किया था, प्रेजेंट में भी कर रहे हो, फ्यूचर में भी करोगे। होमवर्क करता हूँ मतलब आप रेगुलरली होमवर्क कर रहे हो, तब भी तो आप बोलोगे हाँ मैं होमवर्क करता हूँ, आप रेगुलरली होमवर्क करते हो। तो ये हर रोज होने वाली क्रिया है, तो ये कौन से टेंस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसको एक और तरीके से देखते हैं। हूँ होमवर्क करी रही छू, अगर यही पॉइंट पर आप होमवर्क कर रहे हो, आपको किसी का कॉल आया, आप क्या करते हो, आप बोलो मैं होमवर्क कर रहा हूँ, तो वो क्या कौन सी एक्शन हो, मतलब कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट छू छे छा लास्ट में जे पण आवे ने बधा એટલે પ્રેઝન્ટ ની જ વાત હશે। પ્રેઝન્ટ માં ત્રણ ટેન્સ છે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ, કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ। તો લાસ્ટ માં છું આવ્યું, मतलब હું હોમવર્ક કરી રહ્યો છું, मतलब છું એટલે એ તો ખબર પડી ગઈ કે પ્રેઝન્ટ છે, પણ કરી રહ્યો છું, એક્શન ચાલુ છે, એ જ પોઈન્ટ ઉપર કરી રહ્યો છું, मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब थर्ड वन देखो, मैं होमवर्क કર્યું છે, मैं आपको पूछूं, आपने दर्शना को मैं पूछूं दर्शना आपने होमवर्क किया है, दर्शना अगर किया है तो दर्शना बताएगी हाँ मैंने होमवर्क किया है। तो अब फिर से देखो ये सेंटेंस में आप कैसा रिलेशन निकलेंगे कि पास्ट का कोई पॉइंट है, वहां उसने होमवर्क करना स्टार्ट किया होगा, पास्ट में वो कंप्लीट हुआ होगा, और उसका जिक्र कब हुआ, अभी वर्तमान में, इसलिए है आया, कहा मैंने होमवर्क किया है। अब वो पास्ट में ही बोलना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने होमवर्क किया था, पर मैं अभी पूछ रहा हूँ दर्शना को कि दर्शना आपने होमवर्क किया है, दर्शना अभी इसी टाइम में मुझे बता रही है कि हाँ मैंने होमवर्क किया है। तो जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पर इसकी बात कब हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, इसलिए है आया लास्ट में कि हाँ मैंने होमवर्क किया है। सेम ये एग्जांपल है, मैं ताजमहल जोयो छे, अब ताजमहल देखने की क्रिया पास्ट में हुई है, तब पर इसकी बात कब हो रही है, वर्तमान में, प्रेजेंट में हो रही है। मैं ये पायल को पूछूं, पायल आपने ताजमहल देखा है, पायल ने अगर देखा है तो बताएगी यस मैंने ताजमहल देखा है। तो ताजमहल देखने की जो एक्शन है, क्रिया है, वो पास्ट में कोई एक पॉइंट पे शुरू होगी, फिर पास्ट में किसी और पॉइंट पे कंप्लीट हुई होगी, 1 घंटा या 2 घंटा
वो ताजमहल में घूमी होगी, वो पूरा ताजमहल देख लिया, वो एक्शन ताजमहल देखने की कंप्लीट हो चुकी है। पर अभी वर्तमान में मैं अब जब जब पायल को पूछूंगा कि पायल आपने ताजमहल देखा है, वर्तमान में देखा है, तो पायल बताएगी हाँ मैंने ताजमहल देखा है। तो पास्ट में कंप्लीट हुई है ये कोई एक्शन, इसका जिक्र अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो ये पास्ट और वर्तमान को जोड़ता है। तब हम ऐसा बोलेंगे हाँ मैंने ताजमहल देखा है, मैं जमी लीधું છે, मैं रमी लीधું છે, मैं मुंबई જોયું છે, मैं होमवर्क કરી લીધું છે। ऐसा कोई भी है, हम ऐसा तब बोलेंगे जब पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुई है और वर्तमान में अगर आप कोई कि आपको कोई पूछता है या तो आप सामने से बताते हो। पास्ट में कंप्लीट हुई जो घटना है उसको आप वर्तमान में बताता हो, तब आप ऐसे सेंटेंस का यूज करोगे कि मैंने ताजमहल देखा है। सो आज का टॉपिक है वो भी कुछ इससे रिलेटेड है। ओके, इससे पहले एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि हमने जब वर्ब का लेक्चर देखा तब देखा था कि टाइम 3 होते हैं, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर। एक्शन का 4 टाइप है। एक इनडेफिनेट एक्शन है जिससे हम बता नहीं सकते कि चालू है या कंप्लीट है। एक कंटिन्यूअस है, मतलब कोई चालू एक्शन है, चालू क्रिया है। एक परफेक्ट है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। और एक परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है, मतलब चालू भी आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी चालू है, पार्शियल कंप्लीटेड एक्शन है। तो इसके हिसाब से वर्ब का फॉर्म बना था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और परफेक्ट एक्शन मतलब जो कंप्लीट हो चुकी है ऐसी एक्शन दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सभी एक्शन और टाइम दिखाने के लिए इतना वर्ब का फॉर्म बना है। तो इसमें परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो फॉर्म हुआ है इंग्लिश ग्रामर में। तो थर्ड फॉर्म मतलब वो जब भी थर्ड फॉर्म आए वो क्या दिखाएगी, एक्शन कैसी होगी, परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन मतलब कंप्लीट हो चुकी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप में आगे मैंने बताया वो सेंटेंस में पता चल गया तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है। आपको कंप्लीट अगर वो सेंटेंस समझ में आ गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते किसे बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ है? वर्तमान समय में कोई क्रिया पूर्ण થઈ ગઈ છે, मतलब कोई क्रिया पूर्ण થઈ ગઈ છે એવું દર્શાવવા પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વપરાય છે। मतलब વર્તમાન સમયમાં જ્યારે તમે કોઈ વાત કરો છો ત્યારે જે ક્રિયાની વાત કરો છો એ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એવું દર્શાવવા માટે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વપરાય છે। સેકન્ડ, ભૂતકાળમાં કોઈ પૂર્ણ થયેલી ક્રિયાની અસર વર્તમાન સમયમાં ચાલુ છે એવું દર્શાવવા પણ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે। થર્ડ, પૂર્ણ થઈ ચૂકેલી એક્શનનો ઉલ્લેખ વર્તમાન સમયમાં કરવામાં આ કાળ વપરાય છે। ત્રણેય સેમ જ છે डेफिनेशन एनी, कई अलग अलग नहीं कि भूतकाल में कोई क्रिया पूरी थई गई होय एनो उल्लेख तमे वर्तमान में करो अथवा भूतकाल में पूरी थयेली क्रियानी असर वर्तमान में छे त्यारे पूर्णकाळ वपराय छे। जनरली परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट मतलब पूर्ण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण परफेक्ट एक्शन होगी और टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट। परफेक्ट एक्शन होगी और टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट टाइम होगा। तो एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी और टाइम होगा वो प्रेजेंट टाइम होगा। जैसे मैं जमी लीधું છે तो जमवानी क्रिया केवी छे, परफेक्ट छे, पूर्ण થઈ ગઈ છે। અને જમી લીધું છે લાસ્ટ માં છે આવ્યું તો टाइम कौन सा आया, टाइम कयो આવ્યો, प्रेजेंट। तो ये થઈ ગયું प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं ताजमहल જોયો છે, જોવાની ક્રિયા કેવી થઈ, परफेक्ट। टाइम कयो આવ્યો, જોયો છે, तो प्रेजेंट टाइम, तो बनी गयो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं होमवर्क करी लीधुं छे, होमवर्क करवानी क्रिया केवी थई, परफेक्ट। करी लीधुं छे मतलब टाइम कयो आव्यो, प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। जनरली पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस को हम जब प्रेजेंट में बोलते हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस, मैं सिर्फ बोलूं मैंने ताजमहल देखा था तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। पर मैं जब प्रेजेंट में बताऊं कि मैंने ताजमहल देखा है, था की जगह पे है लगा दूं, मैंने ताजमहल देखा है, तब वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आगे एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ओके, मैं दूध पी लीधु छे। अब कोई छोटा बच्चा है, वो उसको मम्मी दूध रख के गई है कि बेटा ये दूध पी लेना। अब मम्मी बाहर गई है, घर आती है, पूछती है बेटे को, बेटा तूने दूध पी लिया? तो बच्चा बोलेगा हाँ मम्मी मैंने दूध पी लिया है, मैं दूध पी लीधु छे। तो दूध पीने की जो एक्शन है वो कैसी है, कंप्लीट हो चुकी है। और पी लीधु छे मतलब उसका जिक्र कब हो रहा है, अभी हो रहा है, प्रेजेंट में। तो भूत आप डेफिनेशन के साथ भी कोरिलेट करिए कि पास्ट में भूतकाल में थયેલી ઘટનાની અસર વર્તમાનમાં ચાલુ છે, અસર ચાલુ છે એટલા માટે તો છે કીધું કે હા મેં દૂધ પી લીધું છે। તો એ ભૂતકાળમાં થયેલી કોઈ ક્રિયાનું જ્યારે વર્તમાનમાં તમે ઉલ્લેખ કરો ત્યારે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ વપરાય છે। સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ સૌથી વધારે વપરાય છે। બોલવામાં લોકો પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ સૌથી વધારે યુઝ કરે છે। આ ટેન્સ થી તમે બહુ ક્લિયરલી સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે વાત કરી શકો છો। यस आई हैव डन इट। आपको अगर कोई पूछे कि आपने वर्क कर लिया है, आप बोलोगे यस मैंने ये वर्क कर लिया है, ये काम कर लिया है। तो हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके है ऐसा होगा। गुजराती में तो करी लीधु छे मतलब कोई बेल वागी गयो छे, मैं जमी लीधु छे मतलब जमवानी क्रिया पूर्ण, एनी वात थाय छे वर्तमान में। दूध पी लीधु छे, दूध पीवानी क्रिया पूर्ण भूतकाल में, वात थाय छे वर्तमान में। बेल वागी गयो छे मतलब बेल वागी गयो, वागीने बंधाई थई गयो। हवे हूँ एम कहूं छुं चलो बेल वागी गयो, क्लास पूरो। तो बेल तो वागीने कम्प्लीट थई गयो भूतकाल में, पण वागी गयो छे। अब देखो यहाँ बेल वागी गयो हतो तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, पर मैं 6 लगा देता हूं तो परफेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। सेम इसमें दूध पी लीधु हतु, जमी लीधु हतु तो ये पास्ट हो जाएगा, पर मैं 6 बोल रहा हूं तो ये वर्तमान के साथ जोड़ रहा हूँ। एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है पर इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वर्तमान के साथ। मम्मीए रसोई बनावी लीधी छे, रसोई बनावी लीधी छे हम क्यारे कहीए आपणे के रसोई बनाववानुं काम पूर्ण थई गयुं होय। जो हजी चालू होय तो शुं कहीए मम्मी रसोई बनावी रही छे। पण रसोई ज्यारे बनाववानुं काम पूर्ण थई गयुं छे, कम्प्लीट रसोई बनावी लीधी छे त्यारे ज आपणे कहीए ने के आ रसोई बनी गई छे अथवा रसोई बनावी लीधी छे। तो पर पास्ट में काम कम्प्लीट थई गयुं छे पण आपणे एनो क्यारे वात करीए छीए, वर्तमान टाइम साथे कनेक्ट करीने, एटले कीधुं छे। इसको हम दूसरी कौन कौन सी तरीके से बोल सकते हैं, मम्मीए रसोई बनावी लीधी हती, मम्मी रसोई बनावी रही हती, मम्मी 3 કલાકથી रसोई बनावी रही हती, मम्मी 3 કલાકથી रसोई बनावी रही छे, मम्मी रसोई बनावी रही हशे, मम्मीए रसोई बनावी लीधी हशे, मम्मी काले अत्यारे तो 3 કલાકથી रसोई बनावी रही हशे। देखो अलग अलग टेंस में हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं, पर प्रेजेंट टेंस के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि काम कोई एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है और उसकी बात हम वर्तमान में कर रहे हैं, मतलब असर अभी वर्तमान में है कि मम्मी रसोई बनावी लीधी छे। सर क्लास में प्रवेशी चुक्या छे मतलब एंटर जो होने की एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जब सर क्लास में हम देखते हैं चल के आ रहे हैं और एंटर हो चुके तब हम क्या बोलेंगे, सर क्लास में आवी चुक्या छे मतलब एंटर हो चुके हैं। तो हिंदी में जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो लास्ट में ऑलवेज चुके हैं, चुकी है, चुके हैं ऐसे होगा। ओके, कुछ सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं क्या इसकी सेंटेंस पैटर्न है। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट इसमें हैव या हैज यूज होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। हमने देखा था ना कंप्लीट एक्शन के लिए हमने कौन सा वर्ब आगे देखा, ऑलवेज कंप्लीट एक्शन के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ। तो इसमें एक्शन कंप्लीट है, पास्ट में एक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है और हम अभी बता रहे हैं तो कंप्लीट एक्शन के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ यूज। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट टेंस 3 है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो जब भी परफेक्ट टेंस होगा इसका मतलब है एक्शन कंप्लीट है, एक्शन कंप्लीट है तो इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म ही होगा। तो परफेक्ट तीनों के टेंस के लिए ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, सिंपल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ था, सिंपल प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ था, पर परफेक्ट टेंस के लिए ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे पास्ट
पार्टिसिपल भी बोलते हैं हम, वो यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज सेंटेंस पैटर्न ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। या परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न है। अगर नेगेटिव है तो हैव हैज के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो एज यूजुअल हम जब हेल्पिंग वर्ब है उससे आगे ले लेते हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और WH क्वेश्चन है तो हैव हैज के आगे हम WH क्वेश्चन रख देंगे। तो WH क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन दोनों में पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो अब हम आगे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। यस, एक अनम्यूट करिए आरशी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। यस मेहुल। सर सभी में ETC क्यों लिखा है पीछे? एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा है। ऑब्जेक्ट में टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है। गुजराती में वगैरह वगैरह बोलिए ना, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं एटसेट्रा, इसलिए ETC लिखा है एटसेट्रा वगैरह। मतलब टाइम हो सकता है ऑब्जेक्ट में, प्लेस हो सकता है ऑब्जेक्ट में, कुछ भी हो सकता है। ओके उजास। ચોથું ત્રીજું इनकी त्रीजी पैटर्न हो जाए। उजास सर हमको त्रीजी पैटर्न समझ में आ रही है। ત્રીજી શું ક્વેશ્ચન છે? त्रीजी पैटर्न समझ में आ रही है सर हमको। हाँ। त्रीजी पैटर्न है ना त्रीजी पैटर्न है ना, वो नहीं समझ में आ रही। ये सेंटेंस पैटर्न यस आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपके पास से जो बोल रहा है उनको समझ में नहीं आ रही है? आप अपना वीडियो ऑन करिए। उनको समझ में नहीं आ रही है। ओके, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए उजस। ओके, किसका क्वेश्चन है? उजस के साथ कौन बैठा है? मेरी बहन ओके, क्या नाम है? झरना। झरना। तो आप क्यों नहीं पूछते हो क्वेश्चन? आप पूछो झरना, आपका क्वेश्चन है तो आपको पूछना चाहिए ना। सर मुझको उजस के त्रीजी सेंटर पैटर्न है ना, वो नहीं समझ में आ रही है। ओके झरना, आपको समझ में आ गया ये थर्ड सेंटेंस पैटर्न? नर्स नो सर, मारा भाई ने तो आवड़ी गई पर मने नहीं समझाती। ओके, ये सेंटेंस पैटर्न में आपको समझ में नहीं आया? ओके, देखो पहले से हम सब देख लेते एक बार। सब्जेक्ट है प्लस एवेज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो इसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे हम। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। ऐसे ही परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आगे देखेंगे हैव किसके साथ यूज होगा, हैज किसके साथ यूज होगा। तो subject plus have as plus third form of verb, that is simple sentence pattern of the perfect present tense. अब नेगेटिव है तो have as के बाद not यूज होगा। क्या? subject have as plus not plus third form of verb। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो या तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो, क्या करते थे? जो हेल्पिंग वर्ब है इसे आगे ले लेते हैं। ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा। मैं आपको पूछूं શું તમે હોમવર્ક કર્યું છે તો आप बोलोगे हाँ, अदरवाइज आप बोलोगे ना। तो हाँ या ना में जवाब મળશે। શું તમે हैव यू डन योर होमवर्क? શું તમે તમારું હોમવર્ક કર્યું છે? हैव यू डन योर होमवर्क? શું તમે તમારું હોમવર્ક કર્યું છે? तो हाँ या ना में जवाब મળશે। એટલે हैव एज आगे ले लेंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा प्रश्नार्थ वाक्य। और WH सेंटेंस बनाना है तो हैव एज के आगे WH क्वेश्चन रख देंगे, WH वर्ड रख देंगे तो WH क्वेश्चन हो जाएगा। झरना समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में? किसी का हैंड रेज है? आरशी नो यस
કેન આઈ એડ? યસ યસ એમને પૂછો ને બધાને V3 ક્લિયર છે ને? V3 એ શું? यस ओके मैं फिर से एक बार बता देता हूँ V3 मतलब ऐसा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने आगे देखा परफेक्ट एक्शन वो दिया था सभी को कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि गो है, गो मतलब जाऊ, तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट, WENT वेंट, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो जब परफेक्ट टेंस है तब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा, इसे ऐसे V3 ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गो का हो गया वेंट। तो ऐसा सभी जो वर्ब है वो सभी वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में तो आपको याद ही होगा, पीछे ING लगा दोगे कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा, पर थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यस नव्या? મને પહેલામાં ન સમજ પડી। પહેલામાં मतलब કયા પહેલામાં? આ સૌથી પહેલું છે તેમાં। अफर्मेटिव। यस इसमें कुछ समझना नहीं है, याद रखना है सेंटेंस पैटर्न। ऐसी सेंटेंस पैटर्न है, ग्रामर का रूल्स है, वो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट होगा। अगर आपको पूर्ण वर्तमान काल में તમારે કોઈ સેન્ટેન્સ બનાવવું છે તો આ સેન્ટેન્સ પેટર્ન તમારે યાદ રાખવાની, આ સેન્ટેન્સ પેટર્ન પ્રમાણે બનાવવાનું। જેમ કે મેં જમી લીધું છે, તો મેં શું થયો આમાં સબ્જેક્ટ થયો, એક્શન કઈ થઈ જમવાની, તો મેં જમી લીધું છે, તો એવું બોલવું આપણે। તો સબ્જેક્ટ સૌથી પહેલા તો મેં મતલબ આઈ, પછી આઈ ની સાથે હંમેશા હેવ આવશે, તો હેવ યુઝ કરવાનું, આઈ હેવ। પછી જમી લીધું છે, જમવાની ક્રિયા એટલે ઈટ, તો ઈટ નું થર્ડ ફોર્મ ઈટ, એનું સેકન્ડ ફોર્મ થાય ATE એટ, અને થર્ડ ફોર્મ થાય ઈટન, તો આઈ હેવ ઈટન। બની ગયું સેન્ટેન્સ। આ સેન્ટેન્સ પ્રમાણે ગોઠવતું જવાનું। મેં જમી લીધું છે, આઈ હેવ ઈટન। મેં જમી લીધું નથી, તો આઈ હેવ નોટ ઈટન। તમે જમી લીધું છે તો તમે કહેશો નહીં મેં જમી લીધું નથી, તો આઈ હેવ નોટ ઈટન। શું તમે જમી લીધું છે? હું પ્રશ્ન પૂછું છું, ઇન્ટ્રોગેટિવ, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा, आगे आ जाएगा। हैव यू ईटन? शू तमे जमी लीधु छे? क्लियर नव्या? यस सतीश? सर वो इट्स कंपल्सरी टू हैव इन यूज प्लस V3। हैव के बिना भी हम भूतकाल, हैव के बिना भी हम पूर्ण भूतकाल बता सकते कि नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। पूर्ण भूतकाल में हैव के बिना नहीं, पूर्ण भूतकाल में हैड यूज होगा। अभी बात कर रहे हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में हैव यूज होगा ही होगा। ये सेंटेंस पैटर्न है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है कि हूँ भणावी रह्यो छू, शीखवी रह्यो छू। शीखવું मतलब लर्न, અને ટીચ સોરી લર્ન એટલે શીખવાડવું, ટીચ એટલે શીખવું। તો આઈ એમ ટીચિંગ, હું શીખવી રહ્યો છું, તો આઈ એમ ટીચિંગ જ આવશે। એમાં એમ આપણે નહીં યુઝ કરીએ એવું નહીં ચાલે, કરવું જ પડશે। સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે, ગ્રામરનો રૂલ છે, એ જ આપણે યાદ રાખવાનો છે। કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે તો આઈ એમ ટીચિંગ જ આવશે। એમ જ જ્યારે પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે, કે ત્યારે હંમેશા હેવ હેઝ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ જ આવશે। ओके क्लियर सतीश? ओके क्लियर क्लियर। यस और कोई? अभी किसी को कुछ डाउट है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में? ओके सो लेट्स सी सम एग्जांपल देखते हैं। हाँ, या आई हैव ड्रंक द मिल्क, ये ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो इसका क्या गुजराती होगा? रैंडमली किसी को भी अनम्यूट करते जाइए थोड़ा फटाफट। आरशी, आई हैव ड्रंक द मिल्क। ध्रुविन। अभी किसी नए पार्टिसिपेंट्स को यस मैं दूध पी लीधु। जिसने अभी तक हैंड रेज नहीं किया ना उनको चांस देना। एक सभी जिसका नंबर आ गया उनको बार बार चांस मत देना, जो नहीं बोलते उनको भी चांस देना ताकि वो लोग भी बोल पाए। ओके, मैं दूध पी लीधु छे, पीवानी क्रिया केवी थई गई छे? पूर्ण थई गई छे, અને એનો ઉલ્લેખ વર્તમાનમાં છે એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ। આઈ હેવ ડ્રંક ધ મિલ્ક। ઓકે નેક્સ્ટ, મેં જમી લીધું છે,
असिति. यस, अशिति. Yes. अशिति. I have ate. यस, आई हैव I एट. have ate. ओके, अब देखो आपको वो तो समझ में आ गया, जमवानी क्रिया છે ને ઈટ કહેવાય. तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट. फर्स्ट ईट हो गया, सेकंड और थर्ड बताइए मुझे अशिति. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट का क्या है? ईट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ईटन. तो हम यहाँ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो एट नहीं होगा, आई हैव ईटन होगा. मैं जमी लीधું છે, आई हैव ईटन. ओके, बेल वागी गयो છે. बेल मुक्ति. वागવો. सॉरी, हु इज देयर? Mukti. मुक्ति. Yes. Yes, sir. या मुक्ति. Bell was ringing. ओके, बेल वाज रिंगिंग. वेरी गुड. अब ये आप देखो कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस पढ़े थे हम. Yes, sir. तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या थी? याद है? नहीं सर, नहीं याद है अभी. ओके, मैं बता देता हूँ. कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न थी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आप देखो, आपने जो बनाया वो सेंटेंस पैटर्न एग्जैक्टली मैच हो रही है. अब देखते हैं हम थोड़ी थोड़ी अपना. सॉरी, द थोड़ी. आपने जो बनाया वो लिखते हैं द बेल वाज रिंगिंग. अब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न थी सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये सेम इसमें बैठ रहा है, सेम इसमें मैच हो रहा है. इसका मतलब ये हो गया कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. अच्छा, अभी तो हम ये जो यहाँ लिखा बेल वागी गयो છે, तो इसमें कोई एक्शन चालू दिख रही है आपको? हाँ, बेल वागी गयो છે તે એક્શન इसमें ચાલુ છે, પૂરી થઈ चालू ગયો છે. છે. चालू ના, एक्शन પૂરું माटे થઈ ज ગયું એક્શન. तो आपने चालू टेंस क्यों यूज किया? सबसे पहले पूरा कंप्लीट हो चुका है तो चालू टेंस यूज होगा. चालू नहीं होगा. कंटिन्यूअस टेंस तभी यूज होगा जब एक्शन चालू है, आपके नजर के सामने चालू है. या तो हाँ. आपके नजर के सामने चालू थी या तो आपके नजर के सामने चालू होगी, तब आप हाँ. कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे. यहाँ तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो आपने कंटिन्यूअस क्यों यूज किया? सेकंड, कि आपने बोला वॉज रिंगिंग, मतलब बेल वॉज रिंगिंग. तो वॉज तो पास्ट टेंस में होगा, तो पास्ट में तो हतो हती हतु ऐसा कुछ है. यहाँ दिख रहा है आपको हतो हती हतु ऐसा कुछ? नहीं, नहीं दिख रहा है. तो पास्ट भी नहीं है ये. आप ये सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से सिंपल, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बेल. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? વાગી ગયો છે. नहीं, वागी गयो છે that is action. ये तो क्रिया થઈ રહી છે. જેના વાક્યમાં જો કોઈ ક્રિયા થાય છે તો એ ક્રિયાનો કરનાર છે ને એ સબ્જેક્ટ છે. જેમ કે જમી લીધું છે તો જમવાની ક્રિયા થાય છે, કોણ કરે છે? મેં. તો એ ક્રિયાનો કરનાર છે એ સબ્જેક્ટ છે. અથવા તો જેના વિશે વાત થાય છે એ સબ્જેક્ટ છે. તો આમાં બેલ વાગવાની ક્રિયા છે, તો કોના વિશે વાત થાય છે? બેલ વિશે. તો બેલ સબ્જેક્ટ છે. તો સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ આવશે, પછી હેવ યા તો સબ્જેક્ટ ને અનુરૂપ હેવ આવશે યા તો હેઝ આવશે. આઈ સાથે હેવ આવશે, યુ સાથે હેવ આવશે, પ્લુરલ વી સાથે હેવ આવશે, હી શી ઇટ સાથે હેઝ આવશે, કોઈ સિંગ્યુલર નામ છે તો હેઝ આવશે. પછી થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ વાગી ગયો મતલબ रिंग. रिंग એટલે વાગવું, એનું થર્ડ ફોર્મ આવશે એટલે સેન્ટેન્સ બની ગયું. बट इससे पहले सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से आप बना तो लोगे, पर आपको वो क्लियर होना चाहिए कि ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस ही है. वो कैसे पता चलेगा मुक्ति आपको कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस ही है? वो तब पता एक्शन पास्ट में हो गई है और इसका असर अभी है छे, मतलब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं. इसीलिए हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है.
तो बेल, द बेल, बेल के साथ ધ બેલ सिंगुलर है या प्लूरल है? द बेल एक वचन છે કે बहुवचन છે? એક વચન सॉरी, એક વચન एक वचन या बहुवचन? એક વચન बहुवचन। એક વચન ઓકે, એક વચન, વેરી ગુડ। તો એક વચન સાથે હેઝ આવશે। ધ બેલ હેઝ, વાગી ગયો છે, વાગવું એને કહેવાય રિંગ। તો રિંગ નું થર્ડ ફોર્મ શું થાય? રંગ। તો ધ બેલ હેઝ રંગ, સેન્ટેન્સ બની ગયું। ધ બેલ હેઝ રંગ, બેલ વાગી ગયો છે। મમ્મીએ રસોઈ Okay, બનાવી લીધી છે। समझ पड़ी मुक्ति? યસ સર ओके, मम्मीए रसोई बनावी लीधी है। देखो आपको सबसे, अभी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता है सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सभी टेंस पढ़ लेंगे तब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो रसोई बनावी लीधी है मतलब रसोई बनावानी क्रिया पूर्ण થઈ ગઈ, એની વાત અમે પ્રેઝન્ટ માં કરીએ છીએ, બનાવી લીધી છે, તો इसलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यस आरशी, हु इज देयर? रोशनी, यस रोशनी। mother has Mother has made cook made, mother has Cook. made cook कुक। देखो हाँ। मेड और कुक वो दोनों वर्ब है। कुक मतलब ज रसोई बनावी, रांधવું થાય। oh yes कुक अलग से, मदर हैज मेड फूड ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, मदर food, हैज हाँ, मेड food, yes. फूड, कुक नहीं। या तो हम्म। मदर हैज कुक, मदर हैज कुक ऐसा भी आप बना सकते हो। कुक मतलब ज रांधવું, रसोई बनावी, એને જ कुक કહેવાય। तो डायरेक्ट Okay. कुक નો थर्ड फॉर्म પણ आप यूज કરી શકો કે મધર હેઝ कुक, મમ્મીએ રસોઈ બનાવી લીધી છે। સર Oh. ક્લાસમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે। सर क्लास में प्रवेशी चुक्या छे। यस आरशी, हु इज देयर? सॉरी, विश्वा, दिशवा, वेरी यूनिक नेम, दिशवा। यस दिशवा, विश्वा, दिशवा, मेरी आवाज आ रही है? ओके। जश सेलोर, यस जश। किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, अगर आपको बोला नहीं गया तो आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस जश। ओके, मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ रिद्धि। Sir has entered in class. सर, Sir has entered this class. In. एंटर इनटू दिस क्लास। ओके, प्रीपोजिशन है, हम आगे पढ़ेंगे। इनटू क्यों आया? इन तो हमें पता है, सर एंटर इन द क्लास वो भी सही है, पर टू भी यूज किया है यहाँ। इनटू वो एक प्रीपोजिशन है, आप अगर ऐसे बनाते हो सर एंटर्ड इन द क्लास, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लास पूरो થઈ ગયો છે। अभी देखो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी का कॉल आएगा, आपके फ्रेंड का, क्या तेरा तो अभी क्लास चल रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, क्लास तो पूरो થઈ ગયો છે, ऐसे बोलोगे ना। तो हम बहुत बार ये यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, कम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो ये कैसे बताओगे क्लास पूरो થઈ ગયો છે? जानवी, जानवी, आई एम आस्किंग यू। The class The class has has finished. finished, या तो इस, ओके, यहाँ हम कंप्लीट यूज करेंगे। The class has completed, मतलब क्लास पूरो થઈ ગયો છે, પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે। Complete. कंप्लीट नहीं, completed, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। શું તમે તમારું હોમવર્ક કરી લીધું છે? શું તમે તમારું હોમવર્ક કરી લીધું છે? યસ જયેશ કુમાર ડિંડોર। Have you complete? Have you complete? Have Okay, you then completed, your homework? have you Completed completed your homework? your homework? Perfect. Have you completed या have you done your homework? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं या तो કરી લીધું છે? बहुत करेक्ट। नेक्स्ट, કોણે હોમવર્ક કર્યું છે? देखो
थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। कौन है होमवर्क કર્યું છે? होमवर्क सिर्फ अब पौने निकाल दो यहाँ से। होमवर्क કર્યું છે, मैं आपको बोलो आपने होमवर्क किया, आप बोलोगे हाँ होमवर्क કર્યું છે, तो यहाँ से पता चलेगा होमवर्क करने की जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुकी है, बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और कौन है मतलब कौन है, शू, प्लेस थी आवे, वेर, क्या, मतलब टाइम, तो ये सब क्या है, WH वर्ड्स है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का। कौन है होमवर्क કર્યું છે? तो WH वर्ड, फिर हैवेज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये यस सतीश राणा। Who has सतीश, completed homework? हूँ Has completed homework. हूँ के बाद हैड यूज कर रहे हो आप। Who has completed homework? ओके, वेरी गुड। हु हैज कंप्लीटेड या तो डन द होमवर्क या कंप्लीटेड द होमवर्क, वेरी गुड। मैं मारू काम समयसर पूરું કરી દીધું છે। अगर आपको बोले कि आपने अपना काम कर दिया तो बोलोगे यस मैंने मेरा काम समयसर मतलब ऑन द टाइम कंप्लीट कर दिया है। यस शिल्पा, मैं मारू काम समयसर पूરું કરી દીધું છે। शिल्पा, यस शिल्पा, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। यस, नाउ यू कैन स्पीक। शिल्पा, यस सर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कैसे बनेगा सेंटेंस? यस, आई हैव कंप्लीटेड। ओके, आई हैव कंप्लीटेड। શું તમે કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે? આઈ હેવ કમ્પ્લીટેડ, તો મેં પૂરું કરી દીધું છે એવો મતલબ થયો। શું પૂરું કરી દીધું છે? માય વર્ક। यस, माय वर्क, मारू काम। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, बट और एक बाकी अभी, समयसर, ऑन टाइम, इसे बोलते हैं समयसर मतलब ऑन टाइम। कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क ऑन टाइम, मैं मारू काम समयसर પૂરું કરી દીધું છે। you can also use I have done my work on time, मैं મારું કામ સમયસર પૂરું કરી દીધું છે। ઓકે, મને તાવ આવી રહ્યો છે। ઓકે, લેટ્સ सी, સહિષ્ઠા બાનુ, મને તાવ આવી રહ્યો છે। आपके पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ओके, देवांगी वाला, यस देवांगी, 2 सेंटेंस और है, हम टाइम में एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 1 मिनट आगे बढ़ चुके हैं हम, थोड़ा जल्दी करिएगा। मने ताव, यस, आई हैव फीवर। आई हैव फीवर्ड। ओके, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही रखा था। ये देखो, ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ही नहीं है। मने ताव आवी रह्यो छे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का है ही नहीं है सेंटेंस। ये सेंटेंस है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का। आवी रह्यो छे मतलब एक्शन कैसी है, चालू है, और छे मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर ताव आवे छे तो यू कैन से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। माथु दुखे छे तो आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक। पेट में दुखे छे आई एम सफरिंग फ्रॉम बेली एक। तो ऐसे बोल सकते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मने ताव आवी रह्यो छे। ओके, शू भारतीय खिलाड़ीओ दुबई पहुंची गया छे? सोनल, सोनल सांगाणी, शू भारतीय खिलाड़ीओ दुबई पहुंची गया छे? એક જ વાક્ય यस હોય, सोनल, ગુજરાતી લખેલું આવે ને ઇંગ્લિશ બોલવા। सॉरी सर। नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं। ओके, तो इसमें यही है, हमने सेंटेंस पैटर्न देखी थी ना कि ये शू मतलब हाँ या ना में जवाब मिलता है तो सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हैवेज आगे आ जाएगा। तो हैव द इंडियन प्लेयर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, भारतीय खिलाड़ियों, तो हैव द इंडियन प्लेयर्स पहुंचू मतलब रीच दुबई
શું ઇન્ડિયન પ્લેયર્સ દુબઈ પહોંચી ગયા છે? લાસ્ટ શું તમે ઇંગ્લિશ ક્લબ સુરત યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે? શું તમે ઇંગ્લિશ ક્લબ સુરત યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે? મતલબ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે શું કાઢી દો, ખાલી એટલું પૂછું કે તમે ઇંગ્લિશ ક્લબ યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે. મતલબ સબસ્ક્રાઇબ કરવાની જો એક્શન છે એ પાસ્ટ માં થઈ છે, પણ એને આપણે વાત પ્રેઝન્ટ માં કરીએ છીએ એટલે પ્रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये इंट्रोगेटिव हो गया शू, तो ये हाँ या ना में जवाब होगा. तो सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज वो हम आगे ले लेंगे. तो हैव यू के साथ हैव यूज होगा. तो हैव यू सब्सक्राइब द इंग्लिश क्लब सूरत यूट्यूब चैनल? क्या आपने द इंग्लिश क्लब सूरत की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर देना. ओके, तो ये आज का होमवर्क है. ये सेंटेंस दिया गया है, ध्यान से देखना. इसमें हो सकता है सभी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस न भी हो, कोई और टेंस का भी सेंटेंस हो, तो आप ध्यान से देखकर आपको लिखना है. और ये है डू यू नो द ऑक्टोपस लेज 56 एग्स एट अ टाइम. मतलब एट अ टाइम 56,000 एग्स देते हैं ऑक्टोपस. दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग. सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक? थैंक यू. सो अजय है, पोल है, पोल क्रिएट किया है आज. ओके, सो अभी आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो या तो अपने कोच को भी पूछ सकते हो. सो इट्स टाइम टू से बाय बाय. So let's unmute all the participants. Bye 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 bye.